कि 12 टॉपिक जो है ये हमारे प्राचीन भारत को केंद्रित किए हुए हैं। कौन से भारत को? प्राचीन भारत को। मतलब ये हुआ यहाँ पे कि एंशिएंट इंडिया जो है, एंशिएंट इंडिया की अगर अपन परिभाषा देखें तो आता है कि प्रारंभ से लेकर पाषाण काल। प्रारंभ का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? प्रारंभिक काल से लेकर और आपके 1206 तक का जो अवधि है भारतीय इतिहास की, इसे अपन प्राचीन काल कहते हैं। और 1206 से लेकर आगे 1757 तक का जो अवधि है उसे अपन मध्यकाल कहते हैं। उसके बाद की अवधि को हम आधुनिक काल कहते हैं। 1947 के बाद की अवधि को हम समकालीन इतिहास कहते हैं। तो कक्षा 6 का जो इतिहास है, इसकी 12 के 12 जो टॉपिक है ये प्राचीन भारत से रिलेटेड है। कौन से भारत से? प्राचीन भारत से रिलेटेड है। अपन एक एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, कब, कहाँ और कैसे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से समझना। और इस टॉपिक को जब अपन पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब ध्यान से स्टूडेंट इन 5 प्रश्नों को देखिए आप, 6 प्रश्नों को। होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस क्या है? लहूर देव क्या है? पुल उदुरंत क्या है? नक्श ए रुस्तम क्या है? लिपि व भाषा में क्या अंतर होता है? रोसेटा लेख। ये 6 सवाल है। और सबसे मजे की बात ये कि इन 6 सवालों में से आप कुछ सवालों के उत्तर जानते होंगे, हो सकता है नहीं भी जानते होंगे। अगर जान रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, अगर नहीं जान रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। आप इस पूरे पाठ को ध्यान से समझना, और जैसे ही अपना ये वीडियो पूरा होगा, ये पाठ पूरा होगा, उस पाठ की पूर्णता के साथ ही आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर अच्छे से मिल जाएंगे। ये बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। आप अगर इसमें से ढंग से देखोगे तो मुझे लग रहा है आपको इसमें से 1 या 2 सवाल आ रहे होंगे, 3 या 4 नहीं आ रहे होंगे। सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा, सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूँगा कि ये 6 सवाल सीधे एनसीईआरटी से तो नहीं है, लेकिन जो एनसीईआरटी ने लिखा उसके इर्द गिर्द जरूर घूम रहे हैं। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि एनसीईआरटी के साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा एडवांस टच भी दूंगा, जिससे कि आपका नॉलेज और एनरिच हो सके। क्योंकि हमें स्टक नहीं रहना है एनसीईआरटी के ऊपर कि भाई एनसीईआरटी से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पढ़ना, ऐसा नहीं है। हमारी जो थिंकिंग जो लेवल है, हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो पढ़ने का तरीका है, हमारा ज्ञान अर्जन का जो तरीका है, वो बहुत एडवांस होना चाहिए। जहां कहीं जाते हो ना, खोजी निगाह होनी चाहिए। जो चीज़ देखते हो उसमें से भी कुछ निकालिए कि मेरे काम की क्या हो सकती है। तब जाके, अब जब हमारी दृष्टि बहुआयामी हो जाती है, तब हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसे अगर अपन सीखते जाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता एक दिन आपके कदमों में होगी। तो ये 6 सवाल ध्यान से देख लो, और इन 6 सवालों के जवाब आगे पूरी क्लास में आपको मिलने वाले हैं। अब आते हैं सबसे पहली बात कि टॉपिक का नाम क्या दिया इन्होंने? क्या, कब, कहां और कैसे। दरअसल होता क्या, एक बच्चा है और अखबार पढ़ रहा है, और अखबार पढ़ते पढ़ते उसकी बच्ची के मस्तिष्क में 4 चीजें आती है कि क्या, कब, कहां और कैसे। ये 4 बातें उसके दिमाग में क्यों आती है, ये चारों प्रश्न आने के पीछे रीजन क्या है। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या, बच्ची अखबार पढ़ते हुए ये सोचती है कि हम आज से हजारों साल पहले क्या क्या घटित होता था, हम आज से पहले की क्या क्या बातें जान सकते हैं। जैसे पहले लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, एक दूसरी जगह की यात्राएं कैसे करते थे, कहाँ रहते थे, पशुपालन होता था कि नहीं होता था, मतलब क्या करते थे लोग। तो उस क्या का जवाब है ये इस पाठ के अंदर दिया गया है। कब, किस समय यहां पे लोग रहते थे, किस समय खेती करी, किस समय मानव ने आवास बनाने शुरू किए, किस समय मनुष्य पढ़ना लिखना शुरू करता है। ये प्रश्न भी उस बच्ची के मस्तिष्क में घूमता है। कहां मनुष्य रहता, कहां था, प्रारंभ में कहां रहता था। आज जैसा अपन विश्व देख रहे हैं वैसा विश्व स्टार्टिंग में नहीं था। तो कहां रहता था मनुष्य, कौन कौन से स्थान थे, ये सवाल। चौथा उसके मस्तिष्क में आता है कैसे, कि इन सारी चीजों की जानकारी हमें कैसे होती है, अर्थात इतिहास को हम कैसे जान सकते हैं। तो इस पूरे पाठ के अंदर, इस पूरे अध्याय के अंदर उस बच्ची के मस्तिष्क में उपजे इन चारों प्रश्नों को समझाने का प्रयास किया गया है। तो अब अपन बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयास किया है। सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं कि क्या
कि हम इतिहास के बारे में क्या जान सकते हैं। हम जान सकते हैं कि राजाओं ने कौन से क्षेत्र जीते, हम जान सकते हैं कि राजाओं की जीवन शैली कैसी होती थी, हम जान सकते हैं कि लोगों ने कृषि कैसे शुरू की, हम जान सकते हैं कि हमने पशुपालन कैसे शुरू किया, कला, संस्कृति, विकास, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, हम ये सब जान सकते हैं। यहाँ कोई अच्छा बड़ा प्रश्न छुपा हुआ नहीं है। कब, इसका जरूर प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है, जिसको मैं आगे समझाता हूँ। अब बात ये आती है कि कहाँ, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे कहाँ, अब देखिए कहाँ का यहाँ पे क्या मतलब है। कहाँ का मतलब ये यहाँ पे ये है कि इस किताब के अंदर कुल, स्टार्टिंग में है थोड़ा सा तो दिक्कत रहती है, इस पुस्तक के अंदर कुल 5 स्थानों का जिक्र किया गया है कि मनुष्य कहाँ रहता था। कुल 5 स्थानों का जिक्र किया गया। मैं एक एक स्थान के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिक्र किया गया है नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र का। उसके बाद में जिक्र किया गया है सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का। उसके बाद जिक्र किया गया है गारो खासी पहाड़ियाँ तथा विंध्याचल की पहाड़ियाँ, इस पूरी पट्टी का। उसके बाद जिक्र किया गया है गंगा नदी और सोन नदी के बीच के पूरे मगध साम्राज्य का। उसके बाद जिक्र किया गया है सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ जितनी भी है, उन सारी नदियों के किनारे जो नगर स्थापित हुए थे उनके बारे में। ये कुल 5 क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं और इन 5 क्षेत्रों के इस बारे में जिक्र किया गया है। मैं एक एक के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपके नर्मदा के अंदर। नर्मदा के अंदर क्या लिखा गया है इन्होंने, नर्मदा में लिखा है, मैं एक नई स्लाइड के ऊपर आता हूँ। नर्मदा में क्या लिखा है, देखिए नर्मदा क्षेत्र, ध्यान से समझना स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या है मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए आपने एक नाम सुना होगा अरुण सोनकिया का। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो अब इसको याद कर लेना स्टूडेंट्स, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्या क्या है मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। देखिए आपने एक नाम सुना होगा अरुण सोनकिया का। अगर सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो अब इसको याद कर लेना। क्या नाम था, अरुण सोनकिया। अरुण सोनकिया ने बात है आपकी 1982 की। कब की, 1982 की। अरुण सोनकिया ने 1982 के अंदर हथनोरा में, गांव का नाम था, क्या था, हथनोरा। हथनोरा गांव जो कि नर्मदा नदी के किनारे पे है। कौन सी नदी, नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी कौन से 2 पहाड़ों के बीच प्रवाहित होती है। अगर ये पूछ लिया जाए तो आप क्या बताओगे, सबसे ऊपर कौन सी नदी, सॉरी श्रेणी, विंध्यन श्रेणी। उसके बीच में कौन सी नदी, नर्मदा। उसके नीचे कौन सी श्रृंखला, सतपुड़ा। और सबसे नीचे कौन सी नदी, तापी। तो अगर पूछे कि नर्मदा कौन सी 2 पर्वतों के बीच में प्रवाहित होती है, विंध्याचल और सतपुड़ा। और अगर पूछे कि सतपुड़ा और नर्मदा के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, सॉरी ताप्ती और नर्मदा के बीच में, तो आप कहोगे सतपुड़ा। तो हथनोरा जो कि नर्मदा नदी के किनारे है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। कौन से क्षेत्र में, होशंगाबाद एमपी में। इस हथनोरा से अरुण सोनकिया ने 1982 के अंदर, कब, 1982 में। सबसे मजे की बात यहां है कि यहां पे एक नर कंकाल खोजा था, एक खोपड़ी खोजी थी, कपाल, नर कंकाल की खोज की थी। किसने, अरुण सोनकिया ने एक नर कंकाल की खोज की थी। और इस कंकाल की खास बात क्या है विद्यार्थियों की, हम इसको याद कर रहे हैं। खास बात यह है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उपमहाद्वीप नाम आया है, उपमहाद्वीप। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि महाद्वीप और उपमहाद्वीप में फर्क क्या है, और पूरे दक्षिणी एशिया को भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है। ये सवाल है आपके लिए, ध्यान से समझना और इसका उत्तर देने का प्रयास करना, अन्यथा मैं देता हूं। तो भारतीय महाद्वीप, उपमहाद्वीप का यह पहला नर जीवाश्म है।
नर कह सकते हो या मानव जीवाश्म भी कह सकते हो, इसको आप मानव ज्यादा सही रहेगा। पहला मानव जीवाश्म है। तो अगर सवाल पूछ लिया जाए कि मानव का जीवाश्म सबसे पहले भारत में कहां पर प्राप्त हुआ, तो आप कहोगे कहां पे हुआ था? हथनोरा में। कौन सी नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे, इसलिए इसको नर्मदा मानव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नर्मदा मानव। और यह नर्मदा मानव जो था, इसका नाम दिया गया, इसका क्या नाम दिया गया विद्यार्थियों? आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बताता हूं। इसका नाम दिया ये होमो इरेक्टस, सॉरी, इसका नाम दिया गया, कहां चला गया, छोड़ो, कहीं कहीं गायब हो गया ये। तो अब देखिए, नर्मदा मानव नाम दिया गया, और इस मानव की सबसे खास बात ये थी कि ये होमो इरेक्टस प्रजाति का था। कौन सी प्रजाति का था? होमो इरेक्टस प्रजाति। होमो इरेक्टस क्या होता है? कि ऐसा मानव, कि वो मानव, जब मानव आपके यूं कहिए कि खड़ा होकर चलना शुरू करता है, जब मानव खड़ा होकर चलना शुरू करता है, तो मानव की उस प्रजाति को क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस। तो नर्मदा मानव होमो इरेक्टस प्रजाति का था, और इसका नाम दिया गया होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस। होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस, ये नाम दिया गया उस कपाल तंत्र का जिसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। तो जो हमने 6 सवाल देखे थे स्टार्टिंग में, उन 6 सवालों में जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर क्या है कि होमो इरेक्टस नर्मदेनेसिस क्या है? तब आप कहोगे यह भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त हुआ पहला मानव जीवाश्म है, जिसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में नर्मदा नदी के किनारे हथनोरा में की थी। अब देखिए, तो कहने का मतलब यहां ये था कि नर्मदा क्षेत्र के अंदर मानव के प्रमाण मिले। यहां का मानव संग्राहक था। संग्राहक का क्या मतलब होता है? संग्राहक का मतलब होता है कि वो अपने खाने पीने की चीजों का संग्रहण कर सकता था। यहाँ पर आखेटक था, शिकार करता था। तो इस समय मानव संग्राहक और आखेटक के रूप में उभरा था। कौन सा मानव? नर्मदा मानव। तो नर्मदा क्षेत्र में हमें इस प्रकार के कई साक्ष्य प्राप्त हुए। आपने पढ़ा होगा कि बाद में वीएस वाकणकर ने भी यहाँ पर शोध किया था। बहुत सारे इतिहासकारों ने यहाँ पर बाद में जाके शोध भी किया था। तो यह नर्मदा क्षेत्र है, इसको अच्छे से लिख लेना आप। और यहाँ पे एक छोटी सी चीज मैं और बताना चाहूंगा कि आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। वर्ष 2001 के अंदर एक मैं नाम लेना चाहूंगा आपके, पी राजेंद्रन थे, और पी राजेंद्रन ने